आप सभी को एक बार फिर से वेलकम। आप लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली पाइथन की क्लास है जो स्पेशली डिजाइन की गई है आप लोगों के ओ लेवल के जैन के एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप लोग पाइथन में अभी तक ज्यादा टाइम नहीं दे पाए हैं और अब अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट समय है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। पाइथन जो प्रोग्रामिंग है ये पूरी तरीके से मैथमेटिकल बेस्ड है। थोड़े से कंसेप्ट्स और आइडिया अगर आपको आते हैं तो आप बड़े आराम से ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैं आज की क्लास में आपको बताने जा रहा हूं कि पाइथन कैसे आप लोग करेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ाई पढ़नी है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर पर भी अच्छे खासे। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हों जिन्होंने पास अभी तक कोई नोट्स या गेस्ट पेपर या कुछ इस तरह की चीजें ना हो। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन सर्च कर लीजिए आईसीई एकेडमी और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप स्टोर सेक्शन पे जाइएगा और स्टोर सेक्शन पे सर्च करिएगा पाइथन। आपको पाइथन नाम से दो तीन प्रोग्राम्स मिलेंगे, गेस्ट पेपर भी मिलेगा। जैसा कि अगर मैं अभी स्टोर में सर्च करूं तो मेरे को यहाँ पाइथन सर्च करने पे देखिए आपको पाइथन के गेस्ट पेपर भी मिलेंगे। जैन वाला तो मिलेगा ही, जुलाई वाला भी मिलेगा। आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है ये जैन वाला आप लोग लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम्स जैन में है और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पाइथन शुरू से कर पाए। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि ये पाइथन की जो ये वीडियो क्लासेस हैं इनको ज्यादा से ज्यादा फिनिश करिए, क्योंकि जब तक आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे, आपको पाइथन का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तब तक आप लोग प्रोग्राम सॉल्व कैसे करेंगे। फिर उसके पास बहुत सारी चीजें, लेकिन इन सबको देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा गेस्ट पेपर पे आ जाइए। गेस्ट पेपर में आप लोगों को गौर करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को गेस्ट पेपर्स दिखाई देगा जिसमें कि पाइथन का एमसीक्यू भी है और सब्जेक्टिव भी है। पाइथन का गेस्ट पेपर स्पेशली कुछ अलग टाइप से डिजाइन किया जाता है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है और जैसा कि मैथमेटिक्स में आप जो जानते हैं कि जितना ज्यादा प्रोग्राम सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा स्किल्ड होगा। तो सब्जेक्टिव वाले में तो चलिए ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले के लिए हम लोगों ने अच्छी खासी मेहनत की है। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये मैंने सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को बना के दिए गए हैं। यानी कि आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ लीजिए, उससे जुड़े हुए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे लिस्ट, तो लिस्ट से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो अगर आपने लिस्ट पढ़ा है तो ये ऑब्जेक्टिव अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूरे चैप्टर वाइज भी दिए गए और साथ ही साथ मैंने एक कंबाइन ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है जिसमें कि हम लोगों के जैन 2022 के लिए स्पेशली आप लोगों के पूरे ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन किए गए हैं। तो आई होप आपके पास मटेरियल तो बहुत है, लेकिन आपको कम समय में इसे फिनिश करना है। तो सब्जेक्टिव वाले में जो हमने क्वेश्चंस छाटे हैं आपके लिए, ये जो पाइथन का गेस्ट पेपर है जैन 2022 के लिए, ये क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने चाहिए और इन क्वेश्चंस को ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं ध्यान से। पहले क्वेश्चन से मैं बताता चलता हूं कुछ चीजें। और अगर आप लोगों ने पाइथन कुछ भी नहीं पढ़ी, हो सकता है आपको ये प्रोग्राम सॉल्व करने में दिक्कत आए, बिकॉज आप लोगों को अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप में से जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस पाइथन वाले वीडियो को देख रहे हैं, आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि हम लोग सीधा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जिस पर हम लोग मेन टॉपिक्स, मेन क्वेश्चंस जो है उसको पहले आगे लेंगे। तो आप सबको राय है कि आप लोग सभी पहले बिगनर से लेके एटलीस्ट 12-15 वीडियोस पहले जरूर देख कर आइएगा नेक्स्ट टाइम की जब क्लास होगी। अब सबसे पहला प्रोग्राम जो मैं आप लोगों को बनाने जा रहा हूं या पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। इस प्रोग्राम का बेसिकली काम है रिकर्शन। आप लोग बेसिकली रिकर्शन मेथड के बारे में सीखने जा रहे हैं। क्या होता है रिकर्शन मेथड, उसके बारे में सजेस्ट करेंगे। पहले तो आप लोगों में से मेरे को बताइए कि अगर मैं किसी भी प्रोग्राम के आगे ये हैश साइन लगा देता हूं तो इस हैश का मतलब पाइथन में क्या होता है। कमेंट कमेंट। कमेंट बिल्कुल सर कमेंट। तो कमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप कमेंट जो लाइन भी होती है, प्रिंट नहीं होती। कोई भी कमेंट अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं, हैश लगाते हैं, तो इट मींस कि वो लाइन नॉन एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूट नहीं करता पाइथन उसे। ठीक है, तो कभी भी कोई प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप लोग कमेंट लिख देते हैं ताकि जो पढ़ने वाला आदमी है उसको दिखे और समझ आए कि बेसिकली ये प्रोग्राम है किसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं रिकर्शन फंक्शन। अगर रिकर्शन फंक्शन की हम थ्योरी समझे तो रिकर्शन फंक्शन बेसिकली होता क्या है। जब कभी आपका कोई भी फंक्शन लगातार अपने ही आपको कॉल करता रहता है, फंक्शन का मतलब होता है एक छोटा सा फॉर्मूला।
जिसको कि हम लोग पाइथन में DEF से डिफाइन करते हैं। डिफाइन, और यहां पर हम लोगों ने कोई फॉर्मूले का नाम ले लिया, जैसे हम लोगों ने ले लिया सम, या शॉर्ट में लिख देते हैं सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, और इसमें एक वेरिएबल पास कर देते हैं n। तो जब कभी आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो इसे कहते हैं फंक्शन। आप लोगों को मैं एक छोटा सा और इजी एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको फंक्शन समझ आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सेल पे काम करते हैं, एक्सेल में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक्सेल में अगर मैंने आपसे कहा कि आपके पास कई सारे नंबर्स हैं और इन नंबर्स को आप लोगों को एवरेज निकालना है, तो आप लोग एवरेज निकालने के लिए एक्सेल में एक एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसे आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं। और यहां पर आप लोग फॉर्मूले में वैल्यूज दे देते हैं, एड्रेस दे देते हैं, जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके स्क्रीन पर आंसर आ जाता है। तो अगर आप गौर करें तो ये एवरेज का आप लोगों ने यहाँ प्रोग्राम नहीं बनाया है, आपने सीधा सीधा यहाँ पर फंक्शन अप्लाई कर दिया है जो कि पहले से आपके एक्सेल में इनबिल्ट था। आप चाहें तो इसको ऐसे भी तो कर सकते थे पूरा पूरा, कि हम लोग यहाँ पर एक पूरा बकायदा फॉर्मूला बनाते इस तरीके से और फिर डिवाइड बाय 4 करते। तो हमने अपना अर्थमेटिक ट्राई करके ये फॉर्मूला बनाया तो हमारा आंसर तो वही आया। लेकिन अभी ये देखा जाए तो ये तो हमारा छोटे से 4 नंबर थे, अगर 50 नंबर हो तो हमारा फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड इंस्टॉल है। तो ये तो बात हो गई प्री डिफाइंड की। पाइथन में आप अपने फंक्शन बना के सेव भी कर सकते हैं और प्रोग्राम में किसी भी नाम से उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन SOD के नाम से बना लिया है। बेसिकली हम सम ऑफ डिजिट का एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है कि आपके पास ये डिजिट है, अब आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट। तो आपको पता चल गया आउटपुट 6 आएगा इसका, सिंपल सा। तो इसी का प्रोग्राम हमें बनाना है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर, मैं प्रोग्राम पहले टाइप कर लूं तो थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपका समय या मेरा समय बचे, तो प्रोग्राम को मैं पूरा लिखूंगा नहीं। मेरे पास पहले से, आपके पास भी पहले से बना बनाया जो आपके पास PDF पड़ी है, उसमें प्रोग्राम ऑलरेडी है, तो हम क्यों ना उसे लिखने की जगह हम लोग उसको सीधा समझें। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक सम ऑफ डिजिट के नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब थोड़ा सा प्रोग्राम की शब्दावली पूरी समझ लीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमने सम ऑफ डिजिट के नाम से एक फंक्शन बना लिया, और ये जो आप लोग देख रहे हैं पार्ट, इतना, ये आपके फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। फंक्शन की बॉडी का मतलब है सम ऑफ डिजिट कभी भी पढ़ा जाएगा तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ी जाएगी। क्लियर। लेकिन प्रोग्राम यहां से शुरू नहीं होता, प्रोग्राम तो हमारा यहां से रन करना शुरू होगा। प्रोग्राम में बोला गया NUM। NUM क्या है? एक वेरिएबल है, कोई भी एक वेरिएबल है और इसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू हमने ये डाल रखी है, सिंपल सा है। अब 1 2 3 4 5 NUM की नम की वैल्यू हो गई। अब प्रोग्राम के सेकंड लाइन पे आते हैं। एक दूसरा वेरिएबल है जिसका नाम है रिजल्ट। रिजल्ट की वैल्यू SOM यानी सम ऑफ डिजिट के बराबर है। अब सम ऑफ डिजिट अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इधर पहुंचेगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट एक फंक्शन है और फंक्शन की बॉडी ऊपर डिफाइन है। तो जब कभी आप लोग इस फंक्शन के पास या फंक्शन को आप यहां से बुलाएंगे, कॉल करेंगे, तो यहां से जो वैल्यू है वो इधर से इधर पे आएगी। तो ये 1 2 3 4 5 इसकी वैल्यू है और ये वैल्यू पास होकर यहां पहुंची। तो अगर आप गौर करें तो नम की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी। अब प्रोग्राम इतना सॉल्व करेगा और जब ये पूरा प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा, यहां से जो भी आउटपुट है वो वैल्यूज रिटर्न होगी और रिटर्न होकर यहां स्टोर होगी और बस वो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो मोटा मोटा अगर आप इसको समझें फंक्शन काम कैसे करता है तो बहुत ही आसान है। ये हमारे कंप्यूटर या यूं कहिए पाइथन का मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम, ठीक। और ये हमारे पाइथन में अलग अलग फंक्शंस हैं। इस फंक्शन का नाम दे दिया हमने SOD और इस फंक्शन का नाम लोग दे दिया, कोई भी दे देते हैं, एवरेज, AVG, और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने सम। हम मेन प्रोग्राम से हमेशा फंक्शन को कॉल करते हैं जरूरत पड़ने पे, और इनके अंदर की इनकी बॉडी अपने आप एक बार डिफाइन कर दी है। जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं, फंक्शन उसको सॉल्व करता है, हमारी दी गई वैल्यू को यहाँ पास करता है और उसका रिजल्ट हमें वापस करता है। तो यही तो हमारे काम का है। वरना हमारे लिए प्रॉब्लम होती कि अगर हमें 3 बार एवरेज निकालना है
तो हमें 3 बार एवरेज का प्रोग्राम यहाँ बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है, आप 3 बार कॉल कर लीजिए उसे, तीनों बार आपके लिए अलग अलग वैल्यूज के रिजल्ट आ जाएंगे। तो फंक्शन इसीलिए बेहतर है। अब अगर आप गौर करें तो सबसे पहले नम की वैल्यू यहां पर ऑलरेडी 1 2 3 4 5 है, ऑलरेडी है। अब आप लोग गौर करें तो यहां पे लिखा गया है क्या एन, एन का मतलब है यही ऊपर, क्या ये इक्वल टू 0 है? आप में से मेरे को कोई बता सकता है कि ये इक्वल यानी कि जो इक्वल टू का या डबल इक्वल का जिसे हम लोग इक्वल्स कहते हैं, इस साइन का मतलब क्या होता है? के बराबर सर zero। 0 के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, सर वो ये रिटर्न आप लोगों का Comparison, कंपैरिजन कंपैरिजन होता है। हाँ, ये Comparison कंपैरिजन operator। ऑपरेटर चेक करेगा कि It gives जीरो the है कि check. नहीं It gives a check. बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये चेक करेगा क्या ये 0 के बराबर है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये यहाँ पे चेक करिए, ये रिटर्न इसके नीचे नहीं लिखा है, इसके आगे लिखा है। इसका मतलब है कि ये जो रिटर्न, ये जो वर्ड है, ये इसकी इफ की बॉडी है। हमेशा पाइथन इंडेंट पर काम करता है, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, इंडेंट के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगाते, हम लोग स्पेस दे देते हैं। तो ये 0 तब होगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ये चीज, तो आपका ऑटोमेटिकली ये आउटपुट आ जाएगा। लेकिन इस केस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 2 3 4 5 है, तो प्रोग्राम यहां पर सेटिस्फाई ना होकर नीचे आया। अब प्रोग्राम में लिखा है गया है नम और इसे कहते हैं मॉड, और मॉड का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 और ये रहा मॉड और ये रहा 10। 1 2 3 4 5 मॉड 10 का मतलब है आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर आएगा वो यहां पे लिख दीजिए। तो यहां पर कोई बता सकता है इसका आउटकम क्या आने वाला है? नीचे 1 2 3 4 5 मॉड 10 5 sir। बिल्कुल सही, 5 इसका आउटकम 5 आएगा, 5 प्लस। अब अगर आप गौर करिए तो ये चीज फिर से फंक्शन आ गई और ये वही फंक्शन है जो ऊपर डिफाइन है, और इस बार इस फंक्शन के अंदर n की वैल्यू ये नहीं जाएगी, इस बार इस फंक्शन में n की वैल्यू इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी n डिवाइड बाई 10। कोई बता सकता है n डिवाइड बाई 10 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 1 4 3। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वैल्यू हो जाएगी। इस बार ये पूरा प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट करेगा और पूरा का पूरा प्रोग्राम इस बार n की वैल्यू क्या मान के एग्जीक्यूट करेगा? 1 2 3 4। प्रोग्राम फिर से नीचे आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और इस बार n मॉड 2 यानी 1 2 3 4 मॉड 10, इस तरीके से आप लोगों का ये आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब अगर आप गौर करें तो इस बार जो आउटपुट आने वाला है, इस बार आप लोगों का फिर से मॉड हुआ और इस बार इसका आउटपुट में आएगा 4। अब ये वैल्यू फिर से पास हुई, इस बार फिर से 1 2 3 4 डिवाइड बाई 10 यानी कि अब आया 1 2 3। आप देख पा रहे होंगे ओवरऑल आउटपुट क्या है, हर नंबर अपने आप को आपस में ऐड करता चला जा रहा है और इसका आउटपुट आखिरी में यही प्रिंट होने वाला है। आपने देखा इसको हम रिकर्सिव फंक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फंक्शन यहां अपने आप को इटसेल्फ कॉल करता चला जा रहा है और यही होता है आपका रिकर्सिव फंक्शन। अब इस प्रोग्राम को हम लोग यहां पर सेव करेंगे, फाइल में जाकर सेव, और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे सम ऑफ डिजिट नाम डाल देते हैं और इस फाइल को हम लोग रन कराते हैं। रन कराने के बाद देखिए आंसर आ गया 15। क्लियर हो गया सभी को? तो ये बहुत ही सिंपल और बढ़िया मेथड है। आपको मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये थ्योरी में भी आएगा कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, तो आप एक इस तरह का डायग्राम बना देंगे अगर, तो बहुत ही बेहतरीन होगा। रिकर्सिव फंक्शन को बता दिया और देखिए यहां पर हम लोगों ने तुरंत सॉल्व करके दिखाया कि यहां से हमने अगर मॉड 5 लिया है तो ये 10 रिटर्न कर रहा है, फिर डिवाइड करके फिर आया, फिर 6 रिटर्न कर रहा है। इस तरह करते 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 यहाँ पर इन सारे नंबरों को हम लोगों ने जोड़ दिया और ये आउटपुट आ गया। तो ये आप लोगों ने हर स्टेप्स को 1 2 3 4 फर करके ऐसे डिफाइन कर दिया। तो अगर थ्योरी में आ जाता है रिकर्सिव फंक्शन तो ये जरूर आप लोग इसको ड्रॉ करिएगा, बहुत ही इजीली आपका नंबर्स क्वालिफाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है रिकर्सिव का, और वो क्वेश्चन आता है फैक्टोरियल निकालने का। वो भी इसी तरीके का दिया रहता है कि आप लोगों को रिकर्सिव फंक्शन से फैक्टोरियल निकालना है।
चलिए इसको भी देख लेते हैं। सेम वैसा ही है काफी हद तक, क्योंकि अगर आपको फैक्टोरियल निकालना आ गया तो सम ऑफ डिजिट्स भी निकालना आ जाएगा, और आप लोगों को ये रिकर्सिव फंक्शन से ही निकालना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए डिजाइन कर रखा है। देखिए कैसे बनेगा, ये प्रोग्राम का कंसेप्ट क्या है। आपको यहीं से समझ आ रहा होगा कि फंक्शन इटसेल्फ कॉल कर रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर फंक्शन का नाम ये दे रखा है, रिकर्सिव फंक्शन। हम लोगों ने प्रोग्राम में नम की वैल्यू, अब यहाँ पे 7 लिख रखा है, तो 7 का मतलब हमेशा कांस्टेंट नहीं है। आप लोग यहाँ से यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, आप NUM और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीजर वाला इनपुट और एंटर एनी नंबर। तो इससे क्या होगा, यूजर एंटर एनी नंबर, तो यूजर से कोई नंबर मांग लिया जाएगा, तो यूजर जो नंबर डालेगा उसी का फैक्टोरियल निकल आएगा, तो ये n नंबर के लिए बन जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर नम की वैल्यू या NUM की वैल्यू 7 है। प्रोग्राम नीचे आया, पहले कंडीशन लगा दी है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या नम लेस देन 0 है? नम लेस देन 0 नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई ये नहीं कर रहा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, अगर हो जाई होती, नेगेटिव में कोई नंबर होता तो आपके स्क्रीन पे लिख कर आया था कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं हो सकता। 0 अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ डाला होता तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, तो लिख कर आ जाता कि फैक्टोरियल जो है वो 0 का आपका निकल रहा है। और अगर यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 में गौर करिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो प्रोग्राम नीचे आएगा, यानी कि आपको इफ का इस्तेमाल करना भी आ गया। अब इस प्रोग्राम में लिखा गया है कि रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सिव फैक्टोरियल, और ये वैल्यू यहां पहुंची, यहां नम की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 7 होगी। अब चेक करते हैं यहां दोबारा अपने आप को, क्या ये वैल्यू 1 बराबर है, यानी कि नंबर की या n की वैल्यू 1 के बराबर है? नहीं, बराबर नहीं, क्योंकि n की वैल्यू तो 7 है। प्रोग्राम देखिए इस बार क्या कर रहा है, 7 मल्टीप्लाई, और फिर से प्रोग्राम अपने आप को कॉल कर रहा है, लेकिन n-1 के रूप में कॉल कर रहा है। अगले ही स्टेप में n-1 का मतलब अब ये प्रोग्राम 6 हो चुका है, और फिर प्रोग्राम ऊपर गया, और इस बार इस प्रोग्राम ने 6 को लेकर अपने आप को फिर से रीटोटलिंग करना शुरू किया। तो अगली बार 6 मल्टीप्लाई हो गया, फिर अगली बार के लिए यहाँ पे प्रोग्राम दोबारा आया, और यहाँ 6-1 यानी 5 के लिए प्रोग्राम। तो आप देख पा रहे होंगे इस बार आप लोगों का डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता चला जा रहा है, और कुछ ही पल में जैसे ही 1 आ जाएगा कंडीशन सेटिस्फाई, अब n की वैल्यू इधर आ जाएगी। तो ये प्रोग्राम जो है इस तरीके से काम करेगा। इसको मैं सेव कर लेता हूं और रन कराता हूं। तो 7 का फैक्टोरियल इसने दिखा दिया 50-40, सिंपल। अभी तक जो मैंने आपको रिकर्सिव फंक्शन में दोनों प्रोग्राम्स बताए, आप लोगों को समझ आए, नहीं आए, कोई डाउट, अपना जल्दी से फीडबैक दीजिए। क्या ये प्रोग्राम कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? रिकर्सिव फंक्शन सभी को समझ आ गया, क्लियर? किसी को कुछ पूछना है इन दोनों प्रोग्राम से या रिकर्सिव फंक्शन इस टॉपिक से? कोई डाउट नहीं? नो सर सम ऑफ सीरीज में सर रिकर्सिव फंक्शन में भी तो सर फिर से बोलिए, कौन बोल रहा है? सर सम ऑफ सीरीज में जो आपने फर्स्ट वाला प्रोग्राम बताया है उसमें डाउट है सर, वो वाला हाँ पहुंचने क्लियर दीजिए, नहीं मैं हुआ। सब करा रहा हूँ मैं, मेरे को, क्योंकि ऐसे अगर मैं रैंडमली आपको ऑर्गेनाइज करूंगा ना तो क्लास पूरी हो ही नहीं पाएगी। मेरे को ऊपर से शुरू करने दीजिए, धीरे धीरे आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। हाँ, अब जब डाउट्स ना हो या मेरी क्लासेस में वो टॉपिक्स ना आए, तब फिर आप अलग से मेरे को बता दीजिएगा, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर मेरा ये वाला टॉपिक में ये डाउट है, तो नेक्स्ट क्लास जब होती है तो मैं उस डाउट को लेके चलूंगा। क्लियर हो गया? तो अगर आपको कोई भी अभी की क्लासेस, तो मैं, क्योंकि मेरे पास जो सबसे हॉट सॉल्वेबल क्वेश्चंस हैं पहले उनको आगे रख लेते हैं, और फिर जो डाउट सेशंस है वो तो आपका चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है, और अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन है पैलिंड्रोम का, कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बच्चों, और इन क्वेश्चंस को आप जल्दी से फिनिश कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कोई बता सकता है आप में से पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, या पैलिंड्रोम होता क्या है? दोनों तरफ से सर एक जैसा इसमें जो पढ़ा जाता आगे से दोनों तरफ एक से तरह एक से reverse। जैसा हो। है। एक जैसे पढ़ा बिल्कुल जाता है, सही, जैसे मलयालम। बिल्कुल सही। आप कुछ भी कह लीजिए, अगर आप बीच में लाइन बनाए तो इधर और इधर देखने में दोनों तरफ से बराबर हो, ठीक है, जी यानी रिफ्लेक्ट इमेज आए, तो इसी को हम लोग पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। इसको करने के कई तरीके हैं। जो इजी तरीका है
वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो तरीका है रिवर्स स्ट्रिंग का या रिवर्स स्लाइसिंग का। देखिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। हम लोग जो तरीका देख रहे हैं वो सबसे इजी तरीका है। अब जैसे हम लोगों को, आप लोगों ने लिस्ट पढ़ी है, तो लिस्ट में आप लोगों ने देखा है कि अगर लिस्ट किसी भी, अगर हम लिस्ट में स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है RAVI, रवि, और ये हमारा स्ट्रिंग के रूप में लिस्ट में सेव है। ठीक है, ये आप लोगों की मान लीजिए L1 नाम से ले लेते हैं, ये लिस्ट है। तो ये जो आपका इंडेक्स नंबर है, इसका 0 है, 1 है, 2 है, इस तरीके से लिस्ट में ये सेव है। अगर मैं इसको रिवर्स इंडेक्सिंग करने की कहूं, तो रिवर्स इंडेक्सिंग का मतलब होगा ये आपका आउटपुट ऐसा आएगा, अगर आप लोग इसको इस तरीके से काउंट करेंगे, क्योंकि रिवर्स इंडेक्सिंग में यहां से इधर दिशा में काउंट किया जाता है। तो वही चीज हमें देखनी है। हम लोग किसी भी नंबर को, इसी कंसेप्ट पे आप लोगों का पैलिंड्रोम सॉल्व हो जाएगा। हम लोगों को पहले कोई नंबर एस मान लिया, जैसे मलयालम, और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक फंक्शन एएनएस बना लिया और एक फंक्शन कॉल कर दिया, कोई भी नाम से लिख लीजिए, हमने यहाँ पे लिख दिया इस पैलिंड्रोम, ये नाम दे दिया फंक्शन को, और प्रोग्राम इधर लेकर आ गए। क्लियर? अब प्रोग्राम जब हम इधर लेकर आ गए, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एस को चेक कर रहे हैं कि इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग से, ये स्लाइसिंग है। इस स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइसिंग का मतलब होता है रिवर्स ऑर्डर में, जैसे मैंने आपको दिखाया है RAVI, अगर मैं ये लगा दूंगा तो IVAR ऐसा शो करेगा, क्योंकि -1 से ये प्रिंट करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बन गया। इसने चेक किया जो आपने एस इनपुट किया था, एस ये है, और रिवर्स इंडेक्सिंग में देखा जाए तो ये ऐसा प्रिंट होगा, ये रहा। ठीक, इस क्रम से देखा जाएगा। तो अगर रिवर्स इंडेक्सिंग में अगर देखा जाए तो वो बोलेगा कि दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल बराबर है, एस और एएनएस ये दोनों रिवर्स इंडेक्सिंग में सेम आ रहे हैं, तो इसीलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो यस कर देगा। मैं इस प्रोग्राम को पहले सेव करता हूं और आपको दोनों तरीके से दिखाता हूं। मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया और अभी मैं इसको रन कराता हूं, तो दिखा रहा है हाँ मलयालम जो है ये आप लोगों का पैलिंड्रोम है। मैं जानबूझ के इसमें एक शब्द कम कर देता हूं। ठीक, अब देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अब मैं रन करा रहा हूं, तो देखिए नो, क्योंकि अब हमारे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसीलिए नो। तो कितना सिंपल फॉर्मेट में आप लोगों ने देख लिया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और ये टॉपिक हमारा बहुत यूजफुल है। इस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं पाइथन के लैम्डा फंक्शन पर। क्लियर हो गया? लैम्डा फंक्शन। चलिए मैं आप लोगों को कुछ पूछ भी लेता हूं, कोई बच्चा इसको डिस्क्राइब कर सकता है? व्हाट इज लैम्डा फंक्शन? कोई बता सकता है? सर जो एक ही लाइन में हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बताइए। बिना नाम का फंक्शन। बिना नाम का फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि यहां पर वर्ड यूज किया है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है बिना नाम का, कोई नाम ही नहीं है इस फंक्शन। अभी आप लोगों ने देखा, मैंने जितने भी फंक्शन आपको ऊपर दिखाए, इन्हीं सभी फंक्शंस को हम लोग DEF करके डिफाइन कर रहे थे, उनका एक नाम दे रहे थे कोई ना कोई। लैम्डा फंक्शन इज ऑल्सो अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन, इसका कोई नाम ही नहीं होता, बिना नाम का फंक्शन है। और दूसरी स्टेटमेंट, लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। एक ही एक्सप्रेशन, यानी एक ही लाइन में, जैसे अभी आपने DEF देखा, उसमें मल्टी लाइंस थी, अब ये एक ही लाइन में हमारा आउटपुट निकालकर दिखाने वाला है। ठीक है, यहां सिंटेक्स दिया गया है लैम्डा, उसके बाद अपनी आर्गुमेंट लिखिए और एक्सप्रेशन लिखिए। चलिए मैं क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। तो ये तो हो गई थ्योरी लैम्डा की। अब लैम्डा फंक्शंस में हम लोगों को एक वैल्यूज ऐड करनी है, कोई भी एक नंबर है और उस नंबर के अंदर हम लोगों को एक सिंपल सी वैल्यू ऐड करनी है। क्लियर? देखिए ये रहा, हमने कहा प्रिंट करो 5। अब x की वैल्यू और ब्रैकेट में 5। अब यहां पर हम लोग फंक्शन, अगर इसको इसमें 5 ऐड करना है कोई वैल्यू में, तो आपकी वैल्यूज में 5 को ऐड करने के लिए हम लोगों को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन में कोई ना कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। इसमें सीधा सीधा कर दिया गया, लैम्डा लिखा, a की वैल्यू a+1 से रिप्लेस हो जाए, सिंपल सा। अब मैं इस फंक्शन को रन कराऊंगा, तो जैसे ही मैं रन कराऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ 15 हो गया, a की वैल्यू यहाँ पास होकर यहाँ पहुंची
5 में 5 + 10 15, एक ही लाइन में ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया। अभी एक क्वेश्चन और इसी में ऐड कर लेते हैं। अब अगर मैंने आपसे कहा कि दो नंबर, अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें कोई भी फंक्शन का नाम नहीं है, यहां पर फंक्शन का कोई नाम नहीं है, हमेशा वो लैम्डा सिंटेक्स लगा दिया गया। एक और देख लीजिए यहां पर, इस बार हमने आर्गुमेंट ए और बी लिखा है, और ए और बी के अंदर हम लोगों ने, ए के अंदर हम लोगों ने 5 और बी के अंदर हम लोगों ने 6, ये फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यू यहां से पास की। ए की वैल्यू पहुंच गई या 5 की वैल्यू पहुंच गई ए में, और बी की वैल्यू के अंदर 6 पहुंच गया, और ये रिप्लेस किससे हो गया, ए मल्टीप्लाई बाई बी से, ए मल्टीप्लाई बी, और ये कहां स्टोर हो गया, एक्स में, और एक्स को ही हमने प्रिंट कर दिया। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो इन दोनों का सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होकर आ जाएगा। तो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जिसमें 2 नंबर पास भी किए, 2 नंबर को मल्टीप्लाई भी किया, और वो हम लोगों ने बिना किसी फंक्शन के नाम के इस्तेमाल कर दिया, और यही कहलाता है हमारा लैम्डा फंक्शन। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मेरे को बता सकता है लैम्डा फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? एक तो आप लोगों ने देखा लैम्डा फंक्शन, और इसके पहले आप लोगों ने देखा था एक हो गया लैम्डा और एक हो गया नॉर्मल फंक्शन, जिसको आप डिफाइन करके लिखते हैं। कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? सर इसमें हम सारे फंक्शन अपने खुद बनाते हैं सर। फंक्शन तो उसमें भी हम लोग खुद बनाते हैं, मतलब वो तो इनबिल्ड अलग है, लेकिन हम लोग अपने फंक्शन खुद ही बना सकते हैं। लाइए मैं आप सर लोगों के, लैम्डा में हम हाँ एक ही लाइन में एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल सही है। और उसमें से हम मल्टीपल लाइन लेते हैं। ये एक डिफरेंस है। सर ये लैम्डा फंक्शन से रिकर्सिव फंक्शन नहीं बना सकते सर, अगर रिकर्सन करना चाहे तो लैम्डा फंक्शन से नहीं कर सकते। लैम्डा से रिकर्सिव नहीं बना सकते, लूप्स अलाउ होंगे इसमें लैम्डा वाले में? सब होंगे, लूपिंग लूपिंग भी होगी। लाइए आपको वो भी दिखा देते हैं। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दिखा रहा हूं। जैसे यहां पर हम लोग नॉर्मल फंक्शन से क्यूब बनाने जा रहे हैं। आपको ये फंक्शन बड़े आराम से समझ आ रहा होगा कि हम लोगों ने नॉर्मल फंक्शन लिया क्यूब, और क्यूब लिखने के बाद हमने y लिखा और रिटर्न कर दिया y इंटू वाई। तो ये जो आप लोग देख रहे होंगे ये तो नॉर्मल फंक्शन है। अगर इसी को लैम्डा फंक्शन में करना है तो आपको y की वैल्यू को रिप्लेस करना है y इंटू वाई। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला और ये दोनों ही फंक्शन है, और दोनों का आउटपुट एक ही आएगा। बस ये डिफाइन करके फंक्शन को बनाया गया है, और ये लैम्डा से बनाया गया। एक डिफरेंस आपको समझ आ गया कि ये एक ही लाइन सर में, इसमें वैल्यू असाइन हो जाती है। हाँ ये भी कह सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने देखा, तो अगर मैं लाइए इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि ये थियोरेटिकल वाले क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इजी है। आपको ये अगर प्रोग्राम आ गया, और इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल है, एक स्टेटमेंट में प्रोग्राम लिख दीजिए और अगले ही स्टेटमेंट में आप लोग क्या करिए, उसका एक छोटा सा आउटपुट दिखा दीजिए बस। हाँ एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि पाइथन में आप कोई भी प्रोग्रामिंग करिए, किसी भी प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्राम लिखने के बाद एक गोला बना या डब्बा बनाकर उसका आउटपुट जरूर दिखाइए। आउटपुट दिखाना कंपलसरी है। लाइए मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम यहां दिखा रहा हूं, ये रहा। आप देख पा रहे होंगे कि इस समय यहां पर स्क्रीन पर दो फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक फंक्शन आप लोगों को यहां पर बनाया गया है जो कि क्यूब के नाम से है, और इस पर अगर 5 जो लिखा है वैल्यू, ये वैल्यू यहां से पास होकर यहां पहुंची। क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन है तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ता है। हम लोगों ने यहाँ पे क्यूब लिखा है, और इस फंक्शन के अंतर्गत ये उसकी बॉडी है। तो 5 जब y में जाके स्टोर होगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके वो रिटर्न हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। अगर इसी को लैम्डा फंक्शन बनाना है तो हमने इस बार फिर से लैम्डा क्यूब नाम से इसको कॉल किया, और देखिए लैम्डा क्यूब नाम से कॉल किया तो लैम्डा लिखा और साथ ही साथ y को रिप्लेस कर दिया 3 वाले y से, और प्रोग्राम वैसे ही रन हो गया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूं और इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है, 125। अब मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पढ़ के दिखाना चाहता हूं। एज वी सी, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों।